जय हिंद दोस्तों। आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल। तो उड़ीसा में स्थित है जगन्नाथपुर मंदिर। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर अवध के नवाब थे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? तुकाराम संत महाराष्ट्र से थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 10वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, रिहंद बांध किस राज्य में है? तो रिहंद बांध पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर बिहार में। तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? तो पीतल में तांबा और जस्ता होता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अजंता त्रिकारी किस काल से संबंधित है? तो अजंता त्रिकारी गुप्त काल से संबंधित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब या हरियाणा। तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्योहार है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, न्याय दर्शन का लेखक कौन था? तो न्याय दर्शन का लेखक गौतम था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव सिक्किम, तिब्बत, तमिलनाडु, पंजाब। तो सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, आजाद हिंद
फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। हम्म, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 24वां प्रश्न है दोस्तों, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 25वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सर्वप्रथम विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? तो सुअर, खरगोश, बकरी या भेड़? तो सुअर से ऊन प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनवाया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध कृष्णा नदी, लूदी नदी, बनारस नदी या फिर चंबल नदी? तो चंबल नदी पर स्थित है जवाहर सागर बांध। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के लुधियाना शहर में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, सड़क यातायात शिक्षा संस्थान IRTE भारत के किस शहर में स्थित है? तो IRTE भारत के नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे नया नाभिकीय संयंत्र यंत्र कुडनकुलम है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्लेटफॉर्मों की संख्या हावड़ा जंक्शन पर है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 35वां प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कोचिन बंदरगाह स्थित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 26 प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज कोलकाता शहर में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मस्कट या ईरान में स्थित है। तो सही जवाब हो जाएगा ईरान। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, मिशन रफ्तार किस प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो रेल यातायात से जुड़ा है मिशन रफ्तार। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध गोलकुंडा किस किला राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है प्रसिद्ध किला
बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? 1925 ईस्वी में भारत में पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन स्टार्ट की गई थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 42वां प्रश्न हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रांस कहाँ स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रांस मुंबई में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मुंबई, गोवा, कोचीन, विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम में स्थित है हिंदुस्तान शिपयार्ड। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लाइफ ऑफ पुस्तक के लेखक लुई फिशर हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बाबू जी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो बाबू जी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह मैग्नीमीड है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 51 प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो भारत के मेघालय में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो प्रसिद्ध केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक अमीर खुसर को कहा जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 55वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप से मानते हैं? तो गंगा के रूप में कावेरी नदी को जाना जाता है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, लैंगिक युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 2000 ईसा पूर्व में लैंगिक युद्ध हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई थी? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी में लिखी गई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह
नहीं है। तो निम्नलिखित में से बुध का उपग्रह नहीं है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है।